एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश बाबू के आह्वान पर बिहार सरकार के विरुद्ध प्रीपेड मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ, जन समस्या को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत आज प्रत्येक जिला में बिजली मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ। आज मधुबनी में आदरणीय अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में, यहाँ के कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सफल धरना प्रदर्शन हुआ और हमारी मांग है कि जनहित में प्रीपेड मीटर को हटाकर नए पुराने मीटर को पुनः लगाया जाए, जिसके लिए हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन मेरा जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो ये लुटेरी सरकार को सरकार से हटाना है। जय हिंद, जय भारत। मेंबर AICC एवं मधुबनी जिला के पर्यवेक्षक उमेश कुमार राम। मैं मनोज कुमार मिश्र, एक मिनट सर, आप मनोज कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुबनी। आज बिहार कांग्रेस कमेटी पटना के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार के हर जिले में और उसी क्रम में मधुबनी जिले में भी विद्युत कार्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के नेतृत्व में धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, पद यात्रा की गई। ये हमारा दूसरा चरण है। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने पद यात्रा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रखंडों में और पंचायतों में जाकर के जन जागरण किया और तीसरे चरण में आज हम लोग धरना और प्रदर्शन जिला में किए कि ये जो तुगलकी बिहार की सरकार है, तुगलकी सरकार की जो तुगलकी फरमान है कि ये जो आपका स्मार्ट मीटर घर घर लगाने का, पुराने मीटर को हटा करके स्मार्ट मीटर लगाने का जो अभियान है और उसमें जो खामियां हैं, विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसके आलोक में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और ये धरना वापस नहीं लेने का कारण वापस इसलिए लेने के लिए बात करना पड़ा क्योंकि सरकार जो है गाँव को परेशान करने के लिए सरकार बिजली भी बहुत ज़्यादा लगा रही है। स्मार्ट परमिशन लिया है तो उसको अगर 0.1 भी ज्यादा आ जाता है तो 2.8 का चार्ज लिया जाता है, साथ में पेनल्टी ली जाती है जिसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। जबकि पहले झील के माध्यम से सूचना दी जाती थी कि आपका इतना हुआ, इतना सब्सिडी हुआ, इतनी छूट हुई, इतनी पेनल्टी हुए। आज कोई भी जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है और बिना जानकारी दिए हुए बिजली की बिल इस गर्मी में काट दी जाती है। तो इससे हम समझते हैं कि ये सरकार हिटलरतानावादी सरकार, हिटलरवादी सरकार, नेपोलियनवादी सरकार जनता को परेशान करने के लिए, जनता को तबाही मचाने के लिए, गांव गरीब गुरबा को परेशान करने के लिए है। और जब तक ये तुगलकी फरमान ये सरकार वापस नहीं लेती है, बिहार कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी पूरी जोश जज्बा और जुनून के साथ आंदोलन करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक ये वापस नहीं लेती है। अगर ये सरकार इस मीटर को वापस नहीं लेकर के पुरानी मीटर को नहीं अवस्थित करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इस स्मार्ट मीटर के बहाने बिहार की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सर, एक रिसर्च के अनुसार हो सकता है आप लोग को भी पता हो, जिस समय स्मार्ट मीटर बिहार में लागू किया उस समय जो आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उनके टेन्यूर में ये स्मार्ट मीटर लागू किया गया। कांग्रेस क्या जवाब देना चाहेगी? मैं इसका बिल्कुल सरल जवाब है। दोस्तों, जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आप उसका परिणाम नहीं जानते होते हैं। यदि आज हम कोई काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी दूरगामी प्रभाव क्या होगी, ये सब जो है तब पता चलता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब अब घर में ये सब चीज लग गया है तो लोगों को सब पहले तो आपने ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर जनता की सहूलियत के लिए, हम भी बोल रहे हैं सब लोग लगाने तो ये जनता की सहूलत के लिए लगाई गई थी। लेकिन जब जनता ने ये अनुभव किया, महसूस किया
कि हम पुराने भी बिल भुगतान करते थे, आज भी बिल भुगतान कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा फासला है, बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा बिल है, कोई मतलब सूचना नहीं है। पहले क्या एकाएक तो बिल नहीं काट दी जाती, ये सूचना तो किसी को दिया नहीं गया था कि आप 10 दिन में जो है पूरे महीने का बिल आ जाएगा, 11वें दिन में आपका जो काट दिया जाएगा। तो ये एक प्रयोग जो किया, लोगों को इस चीज़ की जानकारी पहले नहीं थी, उस समय ये प्रयोग था और उस प्रयोग में यदि अब बिहार की जनता ये बात समझ गई है कि ये प्रयोग जो है नुकसानदेह है, जनता के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो निश्चित रूप से वापस ले लेते हैं। सर, डीएम साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने स्मार्ट मीटर के कई फायदे बताए थे, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम उनकी बातों को बिना काटे हुए, डीएम साहब की बातों को बिना काटे हुए हम ये कहना चाहते हैं कि डीएम साहब किसी जनता के घर में स्मार्ट मीटर लगाते हैं और एक बिजली की पुरानी मीटर लगाते हैं 10 जनता के घर में, 20 जनता के घर में, और उस सैंपल को जांच करें कि पहले में और आज अब में क्या अंतर है। दूसरी बात, डीएम साहब ये तो नहीं बताया ना कि यदि 1 kVA का कोई परमिट लिया है, उससे 0.1 भी यदि आ जाता है ऊपर, तो क्या 2 kVA का बिल आना चाहिए? उसमें क्या पेनल्टी लग जाना चाहिए? 1 kVA के हिसाब से ही बिल आना चाहिए, लेकिन 0.1 भी लगने के बाद उसको 2 kVA का बिल लगता है। यदि 2 kVA का कोई परमिट लिया है तो उसको अगर 0.1 या 0.2 अगर आगे बढ़ जाता है तो 3 kVA का बिल और विथ पेनल्टी लिया जाता है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।